कुंडलिनी शक्ति इंसान के अंदर सोई हुई एक ऐसी सुपर पावर है जिसे सही तरीके से जागृत किया जाए तो यह एक साधारण से इंसान को भी खास बना देती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी खास होने वाला है। अगर आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम मूलाधार चक्र के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो काफी खास होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आप इस चक्र की पावर को समझ पाएंगे। कुंडलिनी शक्ति के विज्ञान को 7 चक्रों के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें से पहला चक्र है मूलाधार। जैसा कि इसका नाम है मूलाधार, यानी कि यही वह पॉइंट है जो पूरे शरीर का मूल आधार है, यानी कि जड़, और इस पर पूरी कुंडलिनी शक्ति का भार होता है। और जब तक यह पूरी तरह एनर्जी से नहीं भर जाता तब तक बाकी के 6 चक्रों तक कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी नहीं पहुंच पाती है। और यह चक्र इंसान की रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर यानी कि गूदा और लिंग के बीच में स्थित होता है। इस चक्र का संबंध इंसान की सभी भौतिक आवश्यकताओं से होता है, या यूं कहे कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है या बहुत ज्यादा चिंता करता रहता है, चाहे उसको इन सब का कारण पता हो या ना हो, लेकिन उसकी यह सारी प्रॉब्लम इसी मूलाधार चक्र से संबंधित होती है और इस वजह से वह अपने शरीर को बैलेंस नहीं रख पाता है। और जब कोई इंसान अपने शरीर को बैलेंस और स्वस्थ नहीं रख पाता है तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान दूसरी चीजों को पाने पर नहीं लग पाएगा। इसलिए अगर आपका ध्यान आपकी बेसिक चीजों को पाने पर नहीं लगता है तो इसका मतलब है आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है। क्योंकि जब किसी इंसान का यह पहला चक्र बैलेंस होने लगता है तो इंसान की सभी चिंताएं खत्म होने लगती है और वह अपने आप को बहुत सुरक्षित और सेफ महसूस करने लगता है। और फिर ना तो उसे फालतू की बातों की टेंशन रहती है और ना ही वह अपने आप को शारीरिक और मानसिक लेवल पर कमजोर समझता है, और ना ही वह अपने आप की तुलना किसी और से करके अपने आप को छोटा या हीन महसूस करता है। क्योंकि जब भी किसी इंसान का यह चक्र बैलेंस या एक्टिवेट होने लगता है तब वह आंतरिक और बाहरी तौर से सफल और सुरक्षित होने लगता है। इस मूलाधार चक्र का संबंध 5 मूल तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश में से पृथ्वी तत्व से होता है। इसलिए जिन लोगों को भी लगता हो कि उनका यह चक्र बैलेंस नहीं है, उनको जमीन पर नंगे पांव चलना चाहिए और इस नेचर के साथ अपना थोड़ा समय बिताना चाहिए। क्योंकि जब कोई इंसान इस जमीन पर नंगे पांव चलता है तब यह पृथ्वी उस इंसान के शरीर से नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है, जो इंसान के इस चक्र को इनबैलेंस करती है। और जब यह सारी नेगेटिव एनर्जी सोख ली जाती है तब इंसान थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो अभी जमीन पर नंगे पैर चलकर देखो और महसूस करने की कोशिश करो कि आपके साथ क्या होता है और आपको जमीन पर पैर रखते ही कैसा महसूस होता है। यह वह तरीका है जो आपके मूलाधार चक्र को इनबैलेंस होने से बचाता है। लेकिन इस मूलाधार चक्र का इनबैलेंस होने का एक और कारण होता है जिस वजह से यह इनबैलेंस होता है, और वह है शरीर में एनर्जी की कमी होना। इसलिए अगर आपके शरीर में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि आपका यह चक्र सही से काम कर सके तो आपको लाल चीजें खानी चाहिए, लाल रोशनी में कुछ देर तक रहना चाहिए, या फिर आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आज के समय की बात की जाए तो हमने सारी पुरानी परंपराएं मॉडर्न होने के चक्कर में भुला दी है। जैसे पुराने समय में लोग लाल लंगोट पहनते थे, इसके पीछे का मेन कारण यह था कि उन लोगों को पता था कि यह जिस अंग को ढकने का काम करेगा उसे लाल रंग की आवश्यकता है। इसलिए पहलवान लाल लंगोट पहनते थे और जो जानते हैं वह आज भी पहनते हैं। लेकिन आज के फैशन में सभी रंग चिपका दिए हैं, क्योंकि आजकल इन सब बातों के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं है कि इन सब रंगों के पीछे भी बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। आपने एक बात सुनी होगी कि अगर आप रोज एक अनार खाएं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसकी वजह अनार नहीं बल्कि अनार का लाल रंग है। चाहे आप टमाटर खाओ या सेब, यह सब लाल होने के कारण आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस रखने का काम करेंगे। इसके अलावा आप सुबह उगते हुए सूरज की धूप में कुछ समय गुजारें,
वह भी आपके इस चक्र को बैलेंस रखने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत से तरीके बता दिए अपने मूलाधार चक्र को बैलेंस रखने के लिए। अगर आपको लगता है आपका चक्र बैलेंस नहीं है या आपको शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। यह आपके मूलाधार चक्र को एनर्जी से भरपूर रखने का काम करेंगे। और जब आपका यह पहला चक्र एनर्जी से भरपूर और बैलेंस होगा, तो आपका बीमार हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि बीमारी के ज्यादातर कारण इसी चक्र के इनबैलेंस होने की वजह से होते हैं। जैसे अगर आप चिंताओं में जियोगे तो वह भी इसी चक्र से जुड़ा है, और अगर आप इस भौतिक वर्ल्ड में अपने कार्य में सफलता या आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वह भी इसी चक्र के इनबैलेंस होने के कारण हो सकता है। अगर आप अपने शरीर और अपनी जरूरतों में ही उलझे हुए हो, तो आपको अपने इस मूलाधार चक्र को बैलेंस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कुंडलिनी शक्ति की नींव का काम करता है। और जब नींव ही मजबूत नहीं होगी, तो जो इसके ऊपर बनेगा वह ज्यादा टिकाऊ और मजबूत नहीं हो सकता। और जैसे ही आप अपने पहले चक्र मूलाधार को बैलेंस करने में सफल हो जाते हो, वैसे ही आपकी मानसिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, और आपकी चेतना इस पहले चक्र से ऊपर उठकर दूसरे चक्र तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए यह सब चीजें जानना इंसानों के लिए जरूरी है, ना कि स्पेशल लोगों के लिए। लेकिन जो लोग इसे समझने लगते हैं वह स्पेशल जरूर बन जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को जानना या जागृत करना अपने आप को दूसरे जन्म देना जैसा है। और यह सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, यह स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। और इसे समझने के लिए आपको दुनिया के हर उस सब्जेक्ट को डीप नॉलेज से गुजरना होगा, जिसके बारे में बहुत कुछ बता देने पर भी वह रहस्य ही रहते हैं। इसलिए अगर अब आपको लगता है कि आप बहुत सुरक्षित हैं, आपको कोई ज्यादा चिंता नहीं है और आप अपने दिमाग को शांत रखना अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इससे आगे वाले चक्र पर जीने वाले इंसान बन गए हैं, जिसे स्वादिष्टान चक्र कहा जाता है, जिसके बारे में इसी वीडियो की सीरीज के अगले पार्ट में जानेंगे। और अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई जल्द ही देंगे। तो जल्द ही मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।